दीदी आप नेचुरोपैथी में कैसे जुड़े? अच्छा, नेचुरोपैथी आप कह रहे हैं, ये एक्चुअली नेचुरोपैथी नहीं है। हमारे गुरुजी ने हमें इसका नाम नेचुरोपैथी नहीं दिया एक्चुअली, क्योंकि जहाँ पैथी होती है वहाँ एक डॉक्टर होता है और एक रोगी होता है। उन्होंने हमें ये बताया कि डॉक्टर इज़ विद इन यू, आपके अंदर ही डॉक्टर है। तो ये नेचर केयर है, जैसा कि इट्स अ वे ऑफ लिविंग, ये रहन सहन का तौर तरीका है। तो इसमें हम ऐसे जुड़े कि बचपन से मुझे इस दिशा में, क्योंकि बीज तो बहुत पहले ही पड़ता है, वृक्ष तो बाद में ही बढ़ता है। तो बचपन से मुझे शौक़ था कि किस तरीके से इन खाद्य पदार्थों से या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कि हमें अपने आप भी मैं स्वस्थ रह सकूं, अच्छी रह सकूं, ये था ही था। तो कहीं कुछ पढ़ते थे, जो ऐसा मिलता था उससे भी कुछ पूछ लेते थे, और जो कुछ पता चलता था तो उसको करते थे। क्योंकि ऐसा तो लगता था कि ये जो बाहर की दवाइयाँ होती हैं, इन सब से कुछ इरिटेशन होता है या ये इतना ठीक नहीं है अगर हम ठीक तरीके से। पर ऐसा भी नहीं था कि हमें दवाइयों में विश्वास नहीं था पहले, पर लगता था कि अगर हम ठीक रहेंगे तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं। तो नेचुरोपैथी से फिर हम ऐसे खोजते खोजते, अचानक कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक हम जुड़ जाते हैं। पर बीज पहले ही पड़ता है, मन में संकल्प पहले ही आते हैं। तो किसी ने बताया स्टेरलाइज करके खाना चाहिए, बॉयल्ड खाना चाहिए, वो सब चीज़ें करते थे। तो ऐसे करते करते ही, बस ढूंढते ढूंढते ही वो समय आया जो हमें प्रॉपर भगवान की कृपा हुई, अहेतु की कृपा हुई कि एक ऐसे दिव्य गुरु मिले जो कि ब्रह्मचारी भी थे और पूरे नेचर क्योर के ज्ञाता थे। तो उन्होंने अपना ही डॉक्टर मुझे बना दिया। उनके पास हम आए क्योंकि मेरी चाहत थी और पता चल गया, और बिल्कुल मेरे घर से 2-4 मिनट के ही रास्ते पर था। तो ये मेरा ही सौभाग्य है, और मेरी अपनी खोजी प्रवृत्ति की वजह से मैं इधर नेचर की ओर जुड़ी, और जुड़ी तो जुड़ ही गई, और आप सबको भी जोड़ रही हूँ। अब रानी जी बताएंगी कि रानी जी दीदी जी से कैसे मिली, कब मिली, और इन्हें क्या फ़ायदा हुआ उनसे मिलकर। फ़ायदा तो बहुत सारा हुआ। दीदी से मिले 5 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए। फ़ायदा तो ये कि दवाई तो मैं पहले भी नहीं खाती थी, लेकिन ये है कि भी वो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। अब दीदी से मिलने के बाद ये सीखा कि भी हमारा ज़्यादा ही खाना खाना और दिमाग से भी बिल्कुल वो टेंशन में रहने की वजह से हमारे शरीर में बीमारियाँ आती। तो अपना डॉक्टर खुद बने, सिर्फ थोड़ा खाना सीखा और दिमाग को भी रिलैक्स दिया, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, इससे भी फर्क पड़ा। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत ही अच्छा रानी जी ने बताया, और वो तो फर्क दिखता ही है, गुरु कृपा है और इनकी अपनी आप कह चाहत रहे है। हैं कि एक तो मध्य प्रदेश तो हमारा हो ही गया, एक आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में ये है कि हमारा दिमाग जो चल रहा है और चीज़ें की टेंशन है, वो चीज़ें वही हमारे खाने में भी जा रही है। हम ये बता रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश की ओर तो सारे झुकते हैं कि किस तरह हम ठीक रखें, लेकिन अपने मन को भी अपना शांत मन है कैसे ना, रखना, तो उसको किस तरीके से हम खुराक दें, इसके बारे में दुनिया का उसके किसी बाद का भी ध्यान नहीं रहता है। अगर मन शांत रहे, क्योंकि मेरे गुरुजी जब भी आते थे, विषम परिस्थितियाँ या कोई परेशानी भी आ जाती थी, पहला उनका यही होता था कहना, अब मन को शांत रखो। तब तो मुझे भी नहीं पता था कि मन, अब हम परेशान हैं, एक बार एक्सीडेंट हो गया, आए इतना सारा चोट लगा था, कहते हैं मन को शांत रखो। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वो दिन और आज का दिन, आज भी हमें वैसे ही कुछ ना कुछ आती हैं परिस्थितियाँ, लेकिन वो जो उनकी शिक्षा रखें, ये साथ में ये भी चूज करें कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। हमें बुराइयों को भी दूर करना है अपने से। मन के अंदर ही तो बुराइयां हैं, विकारों का जो हमारे अंदर, मन के अंदर ही तो सारी बुराइयां हैं। मन ही तो संकल्प कर रहा है ना, तो हमें कौन से संकल्प रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। जैसे कि हम घर में भी होता है कि ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ नहीं रखनी है, ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है। सेम उसी तरह हमें अपने मन के डिपार्टमेंट में क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ स्टोर नहीं करना है, इसका विवेक, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, विवेक शक्ति कहते हैं। तो जब हम नेचर की ओर करते हैं, हमारा खून शुद्ध होने लगता है, टिश्यूज क्लीन होने लगते हैं, नर्व में ताकत आने लगती है, तो ये विवेक शक्ति भी अपने आप से जागृत होने लग जाती है। तो हम वहाँ से, क्योंकि हर चीज़ में शक्ति खर्च हो रही है, मन से हम बुरा सोच रहे हैं, चुप चुप करके ही सोच रहे हैं, लेकिन शक्ति तो खींच रहा है। तो उसी तरह जब मन खराब होता है तो खाना भी खराब हो जाता है, खाना अच्छा होता है तो मन भी अच्छा हो जाता है। तो आज के समय में तो मन को दुरुस्त रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अच्छे लोग का संग करें, अच्छी चीज़ पढ़ें, अच्छा खाएं। अब अच्छा क्या है, ये तो बहुत बड़ी कैटेगरी है
अच्छा तो खाएं, सभी खाते हैं, सभी लेकिन खाते किस हैं। तरीके से खाते हैं वो गलत, वो चीजें समय गलत पर होती खाएं, हैं। भूख लगने पर खाएं, परिमित मात्रा में खाएं, है ना, थोड़ा सा कम ही खाएं ताकि अंदर हमारा ईट लेस डाइजेस्ट मोर, टॉक लेस कम्युनिकेट मोर, ये मेरे गुरुजी के शब्द है जो यहाँ पर अपने आप से ही आ रही है। तो इसमें बहुत बड़ा राज है, चिंतन करें। जो भी अभी हम बातचीत भी कर रहे हैं तो इसका थोड़ा अगर चिंतन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से मक्खन निकलेगा ही। तो मन को भी दुरुस्त रखें और अपने तन को भी दुरुस्त रखें। आपत्ति आएगी नहीं, आएगी भी तो वो चली जाएगी अपने आप से, क्योंकि हम वेलकम नहीं करते। मन के द्वारा गलत सोचते हैं तो वेलकम करते हैं, हमें वेलकम नहीं करना है बल्कि भीड़ कम करना है जो अंदर लगी हुई है, मन के अंदर और तन के अंदर भी भीड़ लगी हुई है। दोनों भीड़ का बैलेंस ही हमारा एक सुंदर व्यक्तित्व है, एक सुंदर स्वास्थ्य है। कभी हमारा अगर मन विचलित हो जाता है, हम हाउसवाइफ हैं, तो हम उस टाइम क्या करें, किस तरह से खुद को शांत रखें, ये मेरा सवाल है। मन जब भी विचलित होता है शिखा जी, तो वो बाह्य परिस्थिति, वस्तु या वैभव की वजह से ही होता है। उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें अंदर की ओर जाना है, हमें अंदर की ओर मुड़ना ही है। एक सेकंड के लिए अपने स्वरूप में टिकना है, बिल्कुल शांत, सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि अंदर से ही सब कुछ है। अंदर से ही हम बाहर की चीज़ों को देखकर विचलित होते हैं और खुश भी होते हैं। जैसे ही हम शांत होएंगे, थोड़ा सा अंदर जाएंगे, तो जो बाहर से वो हमारे अंदर मन को हलचल देने वाले आ रहा है जो भी वेग, वो थोड़ी देर के लिए ठहरेगा और वो हवा बाहर की बाहर ही रह जाएगी। तो एक ही कला जो मैंने भी किया, ऐसी स्थिति में एनर्जी भी आएगी, कुछ सोचने को भी नहीं, बस मैं शांत स्वरूप हूँ। आई एम ए पीसफुल बीइंग, आई एम ए पीसफुल बीइंग। मैं ब्रह्मा कुमारी में भी गई तो मुझे ये सब खुराक बहुत अच्छी मिली कि कोई भी परिस्थितियाँ तो बिल्कुल आएंगी, हिसाब किताब आएगा ही आएगा। ऐसा तो मेरे गुरुजी ने भी जो मुझे पहली शिक्षा दी थी, स्वामीनाथन जी ने, वो यही कहा था कि नेचर की ओर को, विद्या को जान लेने के बाद ये ना सोचना कि कोई परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, और परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन इसके द्वारा तुमको उन परिस्थितियों के साथ मुकाबला करने का ताकत आ जाएगा। सो आज मैं महसूस करती हूँ। तो अपने खान पान के सुधार के द्वारा और ये जो भी बताया कि अच्छे चिंतन के द्वारा हम परिस्थितियों को बाहर के बाहर ही भगा सकते हैं। कोई भी मेहमान आता है जो वाकई अनवांटेड है, अब परिस्थितियाँ तो अनवांटेड हैं, हम उनको बार बार चिंतन करते हैं, वेलकम हो जाता है। तो इस तरीके से मन को शांत करें, बाकी तो विस्तार बहुत है। हाँ दीदी, आप जैसे स्वामी जी से जुड़ने के बाद आपने क्या चीज़ आया? हमें क्या चाहिए? अब जैसे दीदी के साथ जुड़ने में 4 महीने जब मुझे चेंज आया तो हमने पहले नहीं देखा ना, एक पॉजिटिविटी तो देखी है। नहीं, हमने पहले नहीं देखा। हाँ, एक और मेरा सवाल है इनसे जुड़ा हुआ कि क्या पहले आप हम लोगों के जैसी थी? जैसे हम लोग बदमाश हैं, थोड़े मुंह फट हैं, थोड़े खाने में भी चटोर हैं, लेकिन हम सबके साथ सब तरीके के ही हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी कोई सोसाइटी अलग है, नेचर की ओर कोई हमें अलग एकदम कर देता है। वो तो एक खुशी की प्रक्रिया है, एक खुशी की प्रक्रिया है ना। नेचर की ओर से ऐसा कुछ बदलाव नहीं आता, एक खुशी आती है जो आपके व्यक्तित्व को सुंदर करता है। हाँ, अगर आप पूछ रहे हो मेरे में क्या बदलाव आया, तो मैं बता सकती हूँ कि पहले क्रीम पाउडर से सुंदर लगते थे है ना, और वस्त्रों को बहुत पहनने की शौक रहता था, घूमने फिरने का बहुत शौक अब भी है, लेकिन अब की सुंदरता और उस सुंदरता पे मुझे अपने आप में फ़र्क नज़र आता है। बाकी आप दीदी अब बता दो, चश्मा भी लगा हुआ था आपको? हाँ, वो तो अलग बात है, चश्मा भी लगा था मेरा। ये मध्य प्रदेश भी बहुत जल्दी रूठ जाता था, वो भी अभी काबू में आ गया है ना। और ये उत्तर प्रदेश भी कहाँ इधर उधर भागता रहता था, ये भी अभी काबू में आ गया। बैलेंस्ड लाइफ एक मिली, बैलेंस शीट जैसे होती है ना, तो हमारी लाइफ बैलेंस्ड लाइफ मध्य प्रदेश का। तो ये बहुत सुंदर हमारे गुरुजी का 2 शब्द हमें जो मिले, उस पर मैंने बहुत चिंतन किया और इसके द्वारा ही आज दिन तक भी हम बैलेंस्ड हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ थोड़ी ना पीछा छोड़ती हैं, तो आती ही रहती हैं। हमें अपने आप को बैलेंस रखना है, कोई दूसरा ना दुख देता है ना सुख। और ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान जो गुरु से मिला, उस ज्ञान का एप्लीकेशन करके, उसको यूज़ करके, वो कोई तिजोरी में रखने के लिए नहीं मिला। गुरु ने कहा किसी से तीखा नहीं बोलो, शांत रहो, जहाँ नहीं कम बोलो, है ना, जहाँ नहीं बोलना नहीं बोलो, अंदर चले जाओ। थोड़ी देर के लिए आप खुद करके देख लो, मैं शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि जो आप सोचते हो उसकी वाइब्रेशन आपके अंदर आती है। आप सोचो अरे मेरे जैसा तो दुखियारा कोई नहीं है, हो जाओगे दुखी तुरंत।